वेलकम बैक टू एन अदर डेस्टिनेशन। और आज जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है दाई अंगा का मकबरा। तो अपनी डेस्टिनेशन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं पूरी कहानी दाई अंगा की। मसरूफ ग्रैंड ट्रक रोड पे एक खूबसूरत मकबरा है जहाँ से ज़्यादातर लोग उसकी नाकाबिले यकीन कहानी जाने बिना गुजर जाते हैं। और वो मकबरा है दाई अंगा का मकबरा, जिसे गुलाबी बाग दरवाज़ा भी कहा जाता है। 17वीं सदी की ये इमारत एक नर्स की कहानी बयान करती है। मुगल तारीख की सबसे अहम खवातीन में एक की कब्र यहाँ पर मौजूद है। दाई अंगा का असल नाम ज़ैबुल निसा था, लेकिन तारीख उसे आज भी दाई अंगा के नाम से याद करती है। जो शहंशाह शाहजहां की इस कदर काबिल एतमाद बन गई थी कि उस खानदान ने इसके लिए एक यादगार बनाई थी। दाई अंगा शाहजहां की वेट नर्स थी। वो सिर्फ एक निगरान से कहीं ज्यादा थी। ताजमहल बनाने वाले शहंशाह शाहजहां की परवरिश करने वाली खातून के तौर पर उसे आज भी जाना जाता है। अपनी खिदमत और अपनी मेहनत से वो उनके एक बहुत काबिले एतमाद मशीर बन गई थी। उसके पूरे खानदान ने इज्जत के साथ मुगल दरबार में अपनी खिदमत से अंजाम दी थी। दाई अंगा के शोहर मुराद खान शहंशाह जहांगीर के दौर में बीकानेर में जज के तौर पर काम करते थे। दाई अंगा का बेटा मोहम्मद राशिद खान पूरी सल्तनत के बेहतरीन तीरंदाजों में से एक के तौर पर जाना जाता था और वो शाहजहां के बड़े बेटे के लिए लड़ते हुए मर गया। दाई अंगा ने अपने ओहदे को हमेशा दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया था। 1635 में मक्के में अपने मजहबी सफर पे जाने से पहले दाई अंगा ने लाहौर में एक मस्जिद की तमीर के लिए अदायगी की, जो शहर की मकबूल तरीन इबादत गाहों में से एक बन गई। वो अपने अच्छे अमाल और गहरे ईमान की वजह से जानी जाती, जिसकी वजह से वो पूरी सल्तनत में बहुत इज्जत की निगाह से देखी जाती थी। जब वो 1671 में इंतकाल कर गई तो उसका मकबरा बनाया गया। यह सिर्फ एक एजाज ही नहीं था, बल्कि उसने जो कुछ किया था उसे याद रखने का एक तरीका था। यह मकबरा मुगल दौर की हैरत अंगेज तामीराती महारत को ज़ाहिर करता है। ऊपर वाला गुंबद रंग बिरंगी पेंटिंग से ढका हुआ है, जो आज भी चमकता है। यह सजावट उस वक्त के मशहूर फनकारों में से एक कतात मोहम्मद सालिया ने बनाई थी। अंदर की दीवारों पर कुरान की खूबसूरत अरबी तहरीरें हैं, जो 1671 में नाकाबिले यकीन महारत से खदी गई थी। यह तहरीर पत्थर के पार पानी की तरह बहती हैं। मरकजी इमारत एक बुलंद प्लेटफार्म पर टिकी हुई है और इसकी शक्ल मुस्ततील है, जो बिल्कुल मुतवाज़न नजर आती है। 8 कमरे एक मरकजी तदफीन के इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं और हर जगह खूबसूरत मेहराबों के जरिए एक दूसरे को जोड़ा गया है, जिससे जाहिर होता है कि मुगलों को अपनी इमारतों को खूबसूरत बनाने की कितनी फिक्र थी। जो चीज़ इस मकबरे को खास बनाती है वो ये है कि ये किस तरह जगह और रोशनी का इस्तेमाल करती है।
किनारों के आसपास के 8 कमरे आपको इनके जरिए चलते हुए नई चीजों को दरियाफ्त करने और चाहने की ख्वाहिश पैदा करता है। गुंबद कुदरती रोशनी को नीचे तदफीन कमरे में आने देती है। बहुत पहले बाहर की दीवारें चमकदार रंग की टाइलों से ढकी हुई थीं, लेकिन वक्त और मौसम ने उनमें से पिछतर को खत्म कर दिया। आप अब भी छोटे छोटे टुकड़े देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा होता है कि कब्र एक बार कितनी रंगीन और रोशन नजर आती होगी। ऊपर वाला चैम्बर बजाते खुद खाली है, क्योंकि वहां पर एक फर्जी निशान कब्रों के दिखाए गए हैं। क्योंकि दाई अंगा की असल कब्र नीचे के एक जेरे जमीन तय खाने में है, वो अपनी बेटी सुल्ताना बेगम के पहलू में दफन है और जेरे जमीन चैम्बर अब आवाम के लिए काबिल रसाई नहीं है। दाई अंगा का ये सफर तो हमारा होता है यहाँ खत्म। अब हम अगली वीडियो में दाई अंगा मस्जिद के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी कई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियोस को लाइक्स नहीं किया, उनको प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारी तमाम वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखें।